नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की जो क्लास होने वाली है हिंदी की क्लास, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं भक्ति काल, क्योंकि इससे पहले जो है हम लोगों ने आदि काल को एकदम अच्छे से पढ़ लिया है। आज की क्लास हम लोगों की होने वाली है भक्ति काल 1350 से 1650। मैंने बताया था कि जो काल क्रम है, विभाजन है, तो उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो हर एक जो इतिहासकार है उन्होंने अपने अपने हिसाब से विभाजन किया है, तो वो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे साथी जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं अंकित वर्मा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों की तैयारी को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। और दोस्तों, आज हम लोग भक्ति काल को देखने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जा करके जो हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट है वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भक्ति काल की। तो भक्ति काल जो है दोस्तों, ये किस भक्ति जो शब्द है ना, ये किस धातु से बना है? ये भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भजना। ठीक है, भजना मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी की पूजा करना। तो इसी से जो है बना है ये भक्ति काल। ये आप समझ सकते हैं, ये भज धातु है संस्कृत का, ये आपको ध्यान में रखना है। अब भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसने कहा है भक्ति काल को जो है इतिहास हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग? तो ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं यहां पर जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी अब हम बात करेंगे कि जो भक्ति काल थी, ठीक है, उसको 2 भागों में बांटा गया। किसमें किसमें बांटा गया? एक आपका बांटा गया निर्गुण भक्ति काव्य धारा, और एक को बांटा गया सगुण भक्ति काव्य धारा में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब 2 भागों में बांटा गया, इसका मतलब जो कवि थे उनकी मान्यताएं अलग अलग रही होंगी, उनके जो ईश्वर थे वो अलग अलग रहे होंगे। कैसे अलग रहे होंगे? तो जो निर्गुण भक्ति शाखा के हैं, निर्गुण का मतलब होता है कि जिसका गुण ना दिखे आपको मतलब कि जो आपके सामने मूर्त रूप में ना दिखे। मतलब कि जो इन कवियों के ब्रह्म थे, मतलब ईश्वर थे, वो कैसे थे? निर्गुण थे, मतलब वो दिखते नहीं थे। मतलब कि कैसे थे? वो अमूर्त थे, मूर्त नहीं थे। ठीक है, तो ये निर्गुण भक्ति काव्य के हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कवि होंगे ये ईश्वर की मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जो जाति धर्म और बाह्य आडंबर हैं इनसे ये मुक्त होंगे। और अगर हम बात करें सगुण काव्य धारा की, तो जो सगुण भक्ति काव्य धारा थी, इसमें क्या होगा? इनके जो ईश्वर थे, इनके जो ब्रह्म थे, वो मूर्त रूप में थे। वो किसी एक व्यक्ति को ईश्वर मानकर, जैसे कि तुलसीदास जी ने श्री राम जी को ईश्वर माना, सूरदास जी ने कृष्ण जी को ईश्वर मान करके उनकी आराधना की, उनकी पूजा की, उनकी रचनाएं की। तो इसीलिए इन्हें सगुण भक्ति काव्य धारा कहा गया। तो सीधा सीधा आप समझिए कि इसमें मूर्त रूप और इसमें अमूर्त रूप। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब निर्गुण भक्ति काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा गया। एक है ज्ञान मार्गी, या इसे ही ज्ञानाश्रयी कहते हैं, या इसे ही संत काव्य कहा गया। और इसमें जो रचनाएं हुई और जिन्होंने की उन्हें संत कहा गया, जैसे संत कबीर आप कहते हैं। ठीक है, तो इस धारा के जो प्रमुख कवि थे वो थे कौन? संत कबीर। ठीक है, कबीरदास। अगली जो इसकी धारा बटी थी वो थी प्रेम मार्गी। ठीक है, या इसे ही प्रेमाश्रयी कहते हैं, या इसे ही सूफी काव्य धारा कहते हैं। सूफी कौन थे? तो सूफी वो मुस्लिम थे जो प्रेम से संबंधित रचनाएं करते थे, मुस्लिम कवि थे। ठीक है, और इसके जो प्रमुख हुए वो हुए मलिक मुहम्मद, जायसी, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम आगे अभी पढ़ेंगे, ये प्रमुख कवि हुए। ऐसे ही सगुण भक्ति जो काव्य धारा थी वो भी 2 भागों में बटी। कैसे कैसे? राम मार्गी, जो श्री राम को मानते थे, आराध्य मान करके रचनाएं करते थे, जिसे रामाश्रयी कहा गया, मतलब जिन्होंने राम का आश्रय लिया, श्री राम का आश्रय लिया। और इन्होंने जो है इनके जो प्रमुख कवि थे वो कौन थे? तो वो थे तुलसीदास जी। कौन थे? तुलसीदास जी थे रामाश्रयी शाखा के। देखिए, इस काव्य धारा के प्रवर्तक कोई और हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कवि जो थे वो कौन थे? तुलसीदास जी। जैसे अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस धारा के प्रवर्तक मतलब शुरू करने वाले रामानंद जी थे, लेकिन अगर प्रमुख कवियों की बात करें कि मतलब जिन्होंने इस काव्य धारा को एकदम उत्कृष्ट आयाम तक पहुंचाया, तो वो कौन थे? तुलसीदास जी थे। ऐसे ही कृष्णाश्रयी भक्ति, ये कृष्ण मार्गी या कृष्णाश्रयी भक्ति शाखा जो है
ये सगुण की दूसरी शाखा है जिसमें कृष्ण जी को आराध्य मानकर रचनाएं हुई। और इसके जो प्रमुख कवि हुए वो हुए सूरदास जी। कौन हुए? सूरदास जी हुए। और बात करें कि क्या ये प्रवर्तक हैं कृष्ण मार्ग की शाखा के, तो कहेंगे नहीं, प्रवर्तक नहीं है, लेकिन प्रमुख कवि है या सबसे अग्रणी कवि या सबसे उत्कृष्ट कवि हम कह सकते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य जी, अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका एक जो है बंटवारा हुआ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बंटवारा आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर हम लोग बात करें, अब एक एक को हम लोग देखेंगे। जैसे निर्गुण भक्ति शाखा जो है, इसकी पहली शाखा जो है ज्ञानाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा जिन्हें आप कहते हैं, इनके जो कवि होंगे वो कौन होंगे? संत कहेंगे आप। ठीक है, जैसे यहां पर आपने देखा था संत काव्य इसे कहा गया, और इनके जो कवि होंगे उन्हें संत कहेंगे। तो जो प्रमुख कवि हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कबीर जी को। ठीक है, सबसे पहले किसे देखेंगे? कबीर, जो कि इसके प्रमुख कवि हैं। अब देखिए, कबीर जी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। क्या क्या होंगी वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए एक एक चीज आपको ध्यान में लेके चलना है। जो मेन है मैं वो चीजें बताऊंगा आपको। जैसे कबीर जी का जो जन्म है ये कब हुआ? 1398 काशी में। और अगर मैं बात करूं, देखिए इनको जो है एक नीरू और लीमा नामक जो जुलाहे थे, नीरू और नीमा नामक जुलाहे जो थे, उन्होंने इनको लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था काशी में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, दो जुलाहे थे नीरू और नीमा नाम के। आगे बात करें, इनकी मृत्यु कब हुई? 1520 में। कहां पर हुई? मगहर में इनकी मृत्यु हुई। संत कबीर नगर जो यूपी के हैं, जान रहे होंगे, वहीं पर है मगहर। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। अब अगर बात करें कि इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे रामानंद। और कबीर अगर शब्द का अर्थ आपसे पूछा जाए तो अरबी भाषा में क्या होता है? इसका शब्द अरबी भाषा में होता है महान या श्रेष्ठ। तो कबीर का अर्थ, कबीर शब्द का अर्थ महान या श्रेष्ठ, किसी परीक्षा में पूछा गया था। जब परीक्षा को थोड़ा कठिन बनाना होता है तो वही ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इनकी रचना अगर हम बात करें तो देखिए, इन्होंने कहा मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब कि इन्होंने कागज को हाथ से नहीं छुआ और कलम भी हाथ में नहीं पकड़ी। ठीक है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, मतलब स्याही और कागज भी नहीं छुआ, कलम भी हाथ में नहीं पकड़ी। तो ये कैसे जो है, शिक्षित तो थे नहीं, मतलब कि पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो लिख तो सकते नहीं थे, ये बोलते थे। तो जो भी ये बोलते थे, इनकी वाणी का जो संकलन किया गया, किस नाम से किया गया? बीजक के नाम से किया गया। किसने किया? तो इन्हीं के शिष्य थे धर्मदास। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने किया? धर्मदास ने किया। 3 भागों में, इन्हीं तीनों भागों को मिलाकर बीजक कहा जाता है, साखी, सबद और रमैनी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं पूछा जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो कबीर की भाषा के बारे में देखिए, कबीर की भाषा को क्या कहा गया? सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी। सधुक्कड़ी कहा गया क्योंकि वो एकदम जैसे साधु संत होते हैं उसी भाषा में ये बोलते रहते थे। इनको किसी भी ग्रामर और कि क्या क्या उसकी एक भाषा की क्या क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये अपने हिसाब से। इसीलिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास जी ने सधुक्कड़ी कहा। इंपॉर्टेंट है दोनों। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है पंचमेल खिचड़ी कहा। मेरा टारगेट ये है कम समय में ज्यादा चीजें आपको उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो आपका काम ये रहेगा कि इसको बराबर याद करते रहें। उपाधि इनको कौन सी दी गई? तो वाणी का डिक्टेटर या भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको क्या कहा? वाणी का डिक्टेटर कहा। मतलब इनको इसलिए वाणी का डिक्टेटर कहा, इनके मन में जो आएगा ये अपनी वाणी के खुद ही तानाशाह है, जो आएगा ये वही कहेंगे। ठीक है, और आगे बात करें कि जो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इसीलिए मैंने पॉइंट रख दिया कि सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे ये। कबीरदास जी जो थे वो इतिहास में देखें तो सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे। आगे अगर हम बात करें कि अन्य कवियों की, तो कबीर जी का आपने देख लिया, साखी, सबद, रमैनी, बीजक, धर्मदास। जो रैदास हैं, जिन्हें रविदास कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें रविदास कहा जाता है, इनकी एक रचना है बानी। और इसके कुछ जो है, जो कुछ लाइनें हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखी गई हैं, तो ये भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या बात हो गई? संत रविदास जो हो गए, ये जी इन्होंने ही कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ध्यान रखेंगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और ये दोस्तों मीराबाई के गुरु भी थे। क्या थे? मीराबाई के गुरु। ठीक है,
मीराबाई के गुरु कौन थे? तो संत जो रैदास या इन्हें रविदास कहा जाता है, यही थे। दादू दयाल ने लिखा अंगवधु, ये भी ध्यान में रखें। मलूक दास ने रत्न खान और ज्ञानबोध की रचना की। और गुरु नानक जी की जो रचनाएं थी उनको गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, जो कि सिख धर्म का, ये सिख धर्म के प्रवर्तक भी थे, ठीक है। तो इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें इनकी रचनाओं को संकलित किया गया, ठीक है। और दोस्तों बात करें कि संकलन किसने किया, तो अर्जुन देव के द्वारा जो है इसका संकलन किया। तो ये भी आपको क्या करना है दोस्तों, सारी चीजें ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें, देखिए अब हमारी दूसरी शाखा आती है, हमने ज्ञानाश्रयी देखा, अब हम देखेंगे प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी शाखा जिसे सूफी काव्य कहा जाता है, ये आपको मैंने शुरू में ही बता दिया। इसके प्रमुख कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी आपको मैंने बताया। अब बात आती है कि ये लोग किसको मानते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या मानते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र साधन है, मार्ग है, क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेम, ठीक है। प्रेम को इन लोगों ने माना, इसीलिए जो है इन लोगों ने कैसी रचनाएं की, श्रृंगार परक, मतलब प्रेम से भरी हुई रचनाएं की हैं इन लोगों ने। इन्होंने क्या कहा कि जो परमात्मा है वो क्या है, स्त्री है, और जो आत्मा है वो क्या है, पुरुष है। और इन्हीं स्त्री पुरुष के प्रेम का जो है इन्होंने वर्णन किया। मतलब इनका मानना था स्त्री पुरुष का मिलना ही क्या है, वो परमात्मा का, आत्मा का परमात्मा से मिलना है। इसीलिए ये काव्य प्रेमाश्रयी कहा गया, सूफी काव्य कहा गया, ठीक है। चलिए अब यहां पर बात करें कि इनकी शैली कभी कभी पूछ लेता है, तो इसमें जो रचनाएं हुई वो किस शैली में हुई, मसनवी शैली में रचनाएं हुई हैं। ये आपको वह एक शब्द में केवल ध्यान रखना है कि मसनवी शैली में रचनाएं हुई हैं सूफी काव्य धारा की, ठीक। आगे अगर मैं बात करूं कि कुछ कवि और, जैसे हंसावली है, ठीक है, तो असाहित्य, ठीक है। हाँ एक मिनट, थोड़ा सा समय दीजिए। एक मिनट, बिल्कुल, मैं थोड़ा सा यहां पर, ये है असाहित्य, ठीक है। चलिए ओके, देखिए उसके बाद मुल्ला दाऊद की अगर हम बात करें तो इनकी रचना है चंदायन। कुतुबन की बात करें तो कुतुबन की रचना है मृगावती। ये दोनों रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक मंजन की है मधुमालती। ये तीनों आपको एकदम ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। उस्मान की रचना है चित्रावली, ईश्वर दास की है सत्य कथा और नूर मोहम्मद की है इंद्रावती। तो ये रचनाएं जो है आपकी सूफी काव्य धारा की इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं अभी आगे बताने वाला हूं, ठीक है। बाकी इनको आप जरूर याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की 3 रचनाएं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, पद्मावत। क्यों है, इसमें आपसे पूछता है कि नागमती वियोग वर्णन किसमें दिया गया है, तो पद्मावत में दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो नागमती वियोग वर्णन में रत्नसेन, राजा रत्नसेन, पद्मावती और नागमती, तो इन्हीं के बारे में जो है पूरी कहानी दी गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नागमती वियोग वर्णन किसमें है, तो पद्मावत में दिया गया है। 3 रचनाएं इनकी आप ध्यान में रखेंगे। आगे अगर बात करें, अब आता है आपका सगुड़ काव्य धारा। सगुड़ काव्य धारा मैंने बताया रामाश्रयी जिन्होंने श्री राम की पूजा की, आराधना की, कृष्णाश्रयी जिन्होंने श्री कृष्ण की और मुख्य कवि भी मैंने आपको बता दिया था। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। रामाश्रयी शाखा में क्या था, जिन्होंने श्री राम का पूजन किया और मूर्त रूप में। देखिए तुलसीदास जी जो थे उनके भी इष्ट देव कौन थे, श्री राम जी थे। और कबीर के भी इष्ट थे श्री राम जी, उन्होंने भी राम जी के बारे में लिखा है। लेकिन दोनों के राम में अंतर था। इनके जो राम थे ये सगुण थे, मतलब ये एक श्री राम जी को एक पुरुष रूप में मानकर पूजा करते थे, लेकिन वो निराकार ब्रह्म के रूप में मानकर पूजा करते थे। जब वो अपने श्री राम की पूजा करते थे कबीर जी, तो उनके दिमाग में किसी की छवि नहीं होती थी,
ठीक है। लेकिन इनके दिमाग में क्या, इनके दिमाग में एक पुरुष रूपी श्री राम की छवि होती थी, जो आपने अयोध्या के श्री राम जी को देखा है, ठीक है। तो ये देखिए, इस रामाश्रयी के जो प्रारंभ करता थे ये है रामानंद, और कहा जाता है सत्येंद्र जी ने, डॉक्टर सत्येंद्र जी ने कहा है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, मतलब कि देखिए द्रविड़ मतलब दक्षिण में, भक्ति का जो उदय हुआ है वो दक्षिण में हुआ, लेकिन वहां से उत्तर में कौन लेके आए, तो उत्तर में लेके आए रामानंद जी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब जो राम काव्य के प्रारंभकर्ता कौन है, रामानंद जी हैं, और इन्हें जो है रामावत संप्रदाय के संस्थापक भी यही है रामानंद जी। इनके गुरु कौन है, तो राघवानंद इनके गुरु हैं। रामानंद किसके गुरु हैं, तो ये कबीर के गुरु हैं। देखिए कबीर दास जी के गुरु हैं रामानंद जी, लेकिन दोनों लोगों के राम अलग अलग, इनके सगुण हैं और इनके क्या है, निर्गुण हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे आप, इनके गुरु के राम क्या है, सगुण है, लेकिन इनके राम कैसे हो गए, निर्गुण हो गए। दोनों चीजों में आप अंतर समझ के चलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं रामानंद के शिष्य कितने थे, तो इनके कुल 12 शिष्य थे, जिसमें प्रमुख कौन थे, कबीर दास और रैदास। दोनों लोगों को ध्यान में रखेंगे आप, इनके शिष्य कबीर दास, रैदास। अब रैदास किसके गुरु थे, तो आपको बताया था मीरा जी के गुरु थे रैदास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मीरा के गुरु थे, ठीक है, ये मीरा के गुरु थे, और इनके गुरु कौन हुए, इनके गुरु रामानंद जी हो गए। तो ये आपको ध्यान में रहेगा। आप चलिए, पूछा जाता है प्रश्न, इसीलिए मैंने रखा है, आपको याद करके चलना है। आगे देखते हैं यहाँ के मुख्य जो कवि हैं उनके बारे में। नाभादास, तो नाभादास की रचना है भक्तमाल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाभादास की जो रचना है भक्तमाल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और आगे मैं बात करूं, मुख्य जो है तुलसीदास जी, जिन्होंने राम भक्ति को लेकर के बहुत सारी रचनाएं की। कैसे, देखिए रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवै रामायण, ये इनकी 4 रचनाएं ऐसी हैं जो अवधि में हैं, और निश्चित तौर पर आपसे रचना पूछता है कि ये किस भाषा में है। रामचरितमानस आपसे पूछेगा, ज्यादातर लोग ब्रज भाषा लगा देते हैं, गलत हो जाएगा, अवधि लगाइएगा। और इसके बाद विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली, जो वली वली तीनों में लगा है ये ब्रज भाषा में है, और एक विनय पत्रिका भी जो है ये किसमें है, ब्रज भाषा में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनकी 8 रचनाएं अभी आप लिखिए, पेपर पे अपने पास चिपका लीजिए, सुबह शाम इसको पीते रहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर रामचरितमानस से प्रश्न बनते हैं। मैंने जब हिंदी भाषा की भाषा और बोली वाली क्लास आपको पढ़ाई, आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरा देख सकते हैं, उसमें मैंने रामचरितमानस के बारे में भी अच्छे से पढ़ाया था। कैसे कि रामचरितमानस के कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा कांड, तो वो कर्मकांड नहीं, कांड मतलब यहां पर भाग, जैसे अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, ठीक है, वैसे ही इसमें क्या है, कांड है, 7 कांड। तो यहां पर आपको क्या समझ, देखिए जब आप पढ़ेंगे उनका जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जब पढ़ेंगे आप प्रिय प्रवास, उसमें सर्ग आपको मिलेगा, तो उनके खंडों का अलग अलग नाम दिया गया है। तो रामचरितमानस का जो खंड है उसको हम कहते हैं कांड, ठीक है। तो अब आप लोग दूसरा कांड मत समझिएगा, ठीक है, ये कांड मतलब भाग। अब 7 कांड कौन कौन से हैं, इसका क्रम लगाने के लिए पूछता है, तो क्रम आपको याद करना है, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा और सुंदर लंका, उत्तर। बाल, देखिए पहले जब श्री राम जी पैदा हुए तो बाल कांड, उसके बाद अयोध्या में रहे तो अयोध्या कांड, अयोध्या में रहे, फिर वनवास वाला सारा कार्यक्रम जो वहां पर रोना धोना चला ना, तो वो वाला जो है अयोध्या कांड। उसके बाद देखिए जो मैं शब्दों का प्रयोग करता हूं उसको आप लोग जो भी हैं वो अन्यथा में ना लीजिएगा। जैसे मैंने कहा रोना धोना, आपको समझाने के लिए मैंने किया कि आपके दिमाग में वो छवि बन जाए। उसके बाद क्या है, अरण्य। अब यहां से जब यहां पर सब कुछ हुआ, ठीक है, तो वनवास इनको हुआ तो अरण्य कांड, जंगल में चले गए, कहानी सीरियल से चलिए, जंगल में गए तो किष्किंधा में सुग्रीव वाला जो हुआ तो किष्किंधा में आप गए, ठीक है। उसके बाद यहां से क्या हुआ, किष्किंधा के बाद आपका हुआ सुंदर कांड, ठीक है। सुंदर कांड के बाद क्या आया, फिर आया आप लंका में श्री राम जी गए तो लंका कांड, और यहां से जब जो है आए जो इनके दोनों पुत्र हुए तो ये दोनों किसमें गए, तो उत्तर कांड, ठीक है। तो लव कुश वाला जो कांड है ये उत्तर कांड वाला है। तो ये आप सीरियल से बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो कांड है ये बाल कांड है, और सबसे छोटा कौन सा है, किष्किंधा कांड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज इंपॉर्टेंट, रामचरितमानस का हृदय स्थल,
तो रामचरितमानस का हृदय स्थल सबसे जो मार्मिक भाग है, सबसे मार्मिक कांड जो है ये आपका अयोध्या कांड है, क्योंकि यहीं पर सारी चीजें चलती हैं। जितना भी जो करुण रस है ना, सब यहीं पर कूट कूट के भर दिया है तुलसीदास जी ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका रहा जो है सगुण काव्य धारा का। आगे अगर हम बात करें कि सगुण काव्य धारा में रामाश्रयी, अब कृष्णाश्रयी पर बात करते हैं। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो वल्लभाचार्य जी थे, ठीक है। और जो इसमें उत्कृष्ट कवि हुए या प्रमुख कवि हुए तो कौन हुए? सूरदास जी हुए, जिन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। अब अष्टछाप क्या है? तो अष्टछाप एक कवियों का समूह बनाया गया था। किसने बनाया? आगे देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की। आपने कहा अभी तो वल्लभाचार्य थे, अब गोस्वामी विट्ठलनाथ कहां से आ गए? तो वल्लभाचार्य के पुत्र कौन है? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ हैं। और पहले के समय में क्या होता था? पिताजी कृष्ण भक्ति में है तो बच्चा भी उसी लय में आगे चलता जाता, उन्हीं से सीखता जाता है। तो ये भी कृष्ण भक्ति शाखा में आए और इन्होंने क्या किया? अष्टछाप कवियों की स्थापना कर दी। एक कैसे? तो अष्टछाप कवियों में इन्होंने 4 कवि अपने पिताजी के, 4 शिष्य अपने पिताजी के और 4 शिष्य अपने मिलाए और 8 कवि जोड़ दिए। कौन कौन से? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ठीक है। KSPK क्या है? KSPK जो जुड़े ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और यहां पर जो जुड़े GCC और GCCN, ये जो जुड़े दोस्तों ये किसके थे? तो ये विट्ठलनाथ के थे। तो ये 8 कवि जो जुड़े और इन्हीं में जो है आपके जो सूरदास थे, इन्हें अष्टछाप का जहाज कहा गया, मतलब सबसे उत्कृष्ट कवि माना गया। किन्हें? अष्टछाप का जहाज सूरदास जी को, ठीक है। तो ये आपका जो है वो रहा। अब यहाँ के जो कवि हैं उनकी रचनाएं हम लोग फटाफट से देखते हैं। सूरदास की रचना सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूर सागर की भाषा पूछता है, ब्रज भाषा है। नंददास का है रास पंचाध्यायी, और नंददास को जड़िया कवि के नाम से जानते हैं, तो इनका उपनाम ध्यान रखेंगे, जड़िया कवि। मीराबाई, तो मीराबाई आपको पता है मीराबाई के गुरु कौन है? गुरु है संत रैदास। मीराबाई की पदावली, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मीरा जी की हैं, तो ध्यान में रखेंगे। आगे बात करें रसखान। रसखान का जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम, ये भी ध्यान में रखेंगे। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, 2 इनकी रचनाएं थी। और एक और आप देख लीजिए नरोत्तम दास, इनकी रचना थी सुदामा चरित, ठीक है। तो ये मैंने एक बहुत शॉर्ट तरीके में और मैंने कोशिश किया है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो एक भी छूटने ना पाए, ठीक है। तो ये आपका जो भक्ति काल है ये पूरा समाप्त हुआ। इसमें अभी जो चीजें बची हैं मैं वो आपको एक बार बता देता हूं। कुछ संप्रदाय और प्रवर्तक बचे हैं, ठीक है। क्या है? संप्रदाय और उसके प्रवर्तक, जो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है, उसको हम लोग देखेंगे। और कुछ पंक्तियां हैं, ठीक है, जो कि इन लोगों के द्वारा कही गई हैं। कुछ पंक्तियां हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो 10-5 पंक्तियां, और जो है संप्रदाय और प्रवर्तक, और अगला काल जो रीति काल है। कौन सा है? अगला काल जो आपका आएगा रीति काल। ये 3 चीजें हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें हम लोग अगली क्लास में कवर कर लेंगे। बाकी की जो चीजें हम लोगों ने आज जो है कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आएगी। देखिए इस क्लास का टाइमिंग जो है अभी शेड्यूल नहीं किया जा सका, क्योंकि नोट्स आप लोगों के तैयार किए जा रहे हैं। नोट्स तैयार करने की वजह से टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मैंने आप लोगों से कहा भी है कि जैसे ही वो सारी चीजें तैयार हो जाएंगी आपकी सारी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। काफी दिनों से ये चल रहा है, बस क्लास के चक्कर में, क्योंकि पूरा टाइम क्लास में जब देते हैं तो फिर नोट्स कहां से बनेंगे। और देखिए क्लास में 2 दिन में एक क्लास, 1 दिन में एक क्लास दे पाऊंगा, लेकिन अगर आपके पास नोट्स होंगे, उन नोट्स से आप क्या कर सकते हैं? एकदम लगातार तैयारी कर सकते हैं। यहां पे क्लास भी मिलेगी और वहां से आप नोट्स भी अच्छे से बराबर आप पढ़ सकते हैं। उससे आपका ज्यादा फायदा होगा क्लास की अपेक्षा, ठीक है। तो इस समय उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आपकी क्लासेज भी कंटिन्यू हो जाएंगी, बहुत अच्छे से कंटिन्यू होंगी। बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।